नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं जया एकादशी व्रत कथा और उसके पारण के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक का अलग महत्व और पुण्य फल बताया गया है। इनमें से जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो 2025 में 8 फरवरी को पड़ रही है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, पिशाच योनि और अन्य नकारात्मक कर्मों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत स्वर्ग लोक से जुड़ी एक कथा से संबंधित है, जिसमें एक गंधर्व अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि में चला गया था और इस व्रत के प्रभाव से पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। जया एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का राज्य था, जहाँ गंधर्व, अप्सराएं और अन्य देवगण उनकी सेवा में लगे रहते थे। इंद्र का दरबार संगीत, नृत्य और भव्य आयोजनों से भरा रहता था। इन्हीं गंधर्वों में एक था हेम गंधर्व, जो बहुत सुंदर था और अपनी पत्नी विश्वावती से अत्यधिक प्रेम करता था। देवराज इंद्र ने अपने महल में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सभी गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया गया था, ताकि वे अपने संगीत और नृत्य से सभा को आनंदित करें। हेम गंधर्व भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित था, लेकिन वह अपनी पत्नी के मोह में इतना फंस गया कि उसने उत्सव में जाने की कोई चिंता नहीं की। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में मग्न हो गया और इंद्र के आदेश की अवहेलना कर दी। जब इंद्रदेव ने सभा में हेम गंधर्व को अनुपस्थित देखा, तो उन्होंने अपने दूतों को भेजकर पता लगाने को कहा। जब उन्हें झांक हुआ कि हेम अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न है और उसने अपने कर्तव्यों को भुला दिया है, तो इंद्र क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर इंद्र ने कहा, हे हेम, तुमने अपने कर्तव्यों को छोड़कर केवल सांसारिक सुखों में खुद को डुबो लिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने दिव्य स्वरूप को खोकर एक भयानक पिशाच बन जाओगे। इंद्र का यह श्राप सुनते ही हेम गंधर्व का सुंदर शरीर विकृत हो गया। वह एक भयानक और डरावना पिशाच बनकर मृत्यु लोक में आ गिरा। अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। न उसे भोजन मिलता था, न पानी। वह भटकता रहा, भूख प्यास से तड़पता रहा और हर पल अपने के पर पश्चाताप करता रहा। एक दिन वह जंगल में भटकते भटकते एक आश्रम पहुंचा, जहां देवर्षि नारद मुनि ध्यान कर रहे थे। पिशाच की अवस्था देखकर नारद मुनि को दया आई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के कारण पिशाच बना हुआ हेम गंधर्व है। नारद मुनि ने उससे पूछा, हे प्राणी, तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? हेम गंधर्व ने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं और दुखी होकर बोला, हे महर्षि, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर यह पाप किया। अब मैं इस घोर कष्ट में हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताए, जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो सकूं। नारद मुनि ने कहा, हे गंधर्व, यदि तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते हो, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। हेम गंधर्व ने नारद मुनि की बात मानी और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत किया। जैसे ही द्वादशी तिथि आई और उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, उसका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या महत्व है? भगवान विष्णु ने कहा, जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत करता है, वह प्रेत योनि और पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला है और सभी सांसारिक कष्टों का नाश करता है। जया एकादशी व्रत का पारण कब है? पारण तिथि 9 फरवरी 2025। पारण का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:17 के बीच। व्रत क्या पारण करें? अभिजीत मुहूर्त जया एकादशी के दिन 11:55 से 12:40 तक रहेगा। ये किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम समय होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर धार्मिक जानकारी
सबसे पहले मिले।